क्या करने आई थी रानी यहाँ? रानी? भाई, मैं तो अकेला पड़ा हूँ इधर। अच्छा, मतलब वो इधर नहीं आई? आई थी माई, मगर मैंने उसे डर के वापस भेज दिया। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना? माई, वो खुद आती है इधर। कसम से मैंने कभी नहीं बुलाया। 2 दिन बाद निकाह है तेरा उससे। जी? रानी चाहिए ना तुझे? मालिक हो आप भाई। बस 2 दिन के बाद मिल जाएगी तुझे। और सुन ले एक बात, तब तक तू रानी से नहीं मिलेगा। जो कमाई। इसी वक्त अपने गांव चले जा और 2 दिन बाद असर के वक्त दूल्हा बन के आ जा। हुक्म भाई। और फोन वोन गार्ड के पास जमा करा दे। तामील थी सी माई। खालद, खालद, ये कहाँ चला गया? ओ, खालद को कहीं देखा है? खालिद अभी अभी शुरली वाली कार तेजी से निकल गया है। कीमत बल बाहर निकल गया है। लो, जितनी स्पीडें लगाई ठहरा था ना वो, अब तक तो वो दुबई भी क्रॉस कर गया होगा। वो अपना फोन इधर ही छोड़ गया है। आंखें बचावा। तो यही तो सच है वारिस। काम करो, उठो। क्या हुआ? चलो। कहाँ? घर, मेरे मतलब अपने घर। काश इतना ही आसान होता। ये इतना ही आसान है मेरी जान, बस तुम हिम्मत करो। हमारे घर जाके तुम सीधा मेरे कमरे में चली जाओ। क्यों? वो जगह इस जमीन पर नहीं है? या वहां तुम्हारे घर वाले नहीं होंगे? मेरे कमरे में होगी ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। कह देना मैंने भेजा है। ज्यादा गड़बड़ हुई तो निकाहनामा बतौर सिफारिशी खत के तो है ही ना। चलें?
ओए, कौन है तू? साईं वारिस के गुलाम हूँ बीबी, उन्होंने यहाँ भेजा है। मुझे सीधी तरह बता कि कौन है और यहाँ क्या करने आई है। बीबी मैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। चुप, बंद कर ये बातें। अगर आज शाम तक तूने अपने घर वालों को मेरे सामने पेश ना किया तो मलकानी हवेली में इस वक्त जितनी भी बंदूक है सबकी गोलियां तेरे अंदर होंगी। वारिस साईं ने कहा था बीबी कि सिर्फ मेरा नाम ले देना मेरी अम्मा के सामने। निकल इस कमरे से बाहर, और जब तक तेरे घर वाले सामने नहीं आ जाते तेरा हवेली में दाखला बंद है। नहीं करे ऐसा बीबी, मेरे तो सर का साईं भी चला गया है, मेरे छत के अलावा कोई पनाह नहीं है। इस जमीन पर कब्र से ज्यादा महफूज पनाह और कोई नहीं। वहां पे कोई किसी को तंग नहीं करता। वहीं पहुंचाऊंगी तुझे मैं। आप हमीदा, रशीदा, रोज किधर हो? उठाओ इसको, लेके जाओ। माई की इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि अपनी मासी हमारे घर भेजे। ये मासी नहीं है। लगती तो खैर मुझे भी नहीं है। ये लोहेली एक बात है कि वारिस से मिल चुकी है कहीं पहले। बीबी जी, इनके 1-2 टेस्ट कराने लाजमी होंगे। कैसे टेस्ट और क्यों? मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट है। जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कोई भी ट्रीटमेंट देना रिस्की है। अच्छा, तो अपने काम हमें ना बता डॉक्टर। जो भी करना है जल्दी कर और इसे इसके पैरों पे खड़ा कर। अम्मा, इस लड़की का किस्सा क्या है? I mean, हम इसकी वजह से क्यों परेशान हैं? बताया नहीं मैंने क्या? तो क्या मतलब है अम्मा? वारिस से कई लोग मिलते होंगे, हम क्या करें? हमारे अपने मसले कम है जो नया मसला पाल लें, निकाल के बाहर फेंकें। जितनी अच्छी पनाह दुश्मन को देना आता है किसी और को नहीं आता। अम्मा, इसकी वजह से हम कोई और मुसीबत में ना फंस जाएं। कोई और मुश्किल हुई तो उसका भी हल है, मौत। आप अब रहने दें, मैं संभाल लूंगी। जो भी करना मुझे बता के करना। अम्मा, आपको बता के नहीं, आपको दिखा के करूंगी। आप मेरा एक काम करें, आप बस ये बात मशहूर कर दें कि मलकानी बीबी ये जगह छोड़ के जा रही है। क्या तू मुझे हार मानने को कह रही है? अम्मा, ये जंग मैं लड़ूंगी अपने तरीके से। क्या होगा इससे? कब्रों की गिनती बराबर होगी, और क्या होगा? कौन? बीबी जी, मैं रांझा। आ जाओ। जी। कैसी तबीयत है बीबी जी? पता नहीं रांझे, कैसी होनी चाहिए? बीबी जी, आपसे तो अब मलकानी खानदान का नाम आगे चलना है। आपको तो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। मतलब मुझे अब खुद से इंतकाम लेना है?
बीबी साहब को शक तो नहीं हुआ? मेरा जी करता है कि मैं उन्हें बता दूं सब। ना बीबी, कुछ भी हो सकता है। जो तुम डर रहे हो, कम से कम वो नहीं होने दूंगी मैं। बीबी साई का जख्म अभी ताजा है और मैं उनका खास बंदा हूं। मुझे पता है वो अपना जख्म सिर्फ बदले से भरती है, इन्हें कुछ और नहीं आता। वैसे मुझे लगता है कि उन्हें आप पे शक है। शक तो है उन्हें, लेकिन कुछ किया क्यों नहीं उन्होंने अब तक मेरे साथ, ये हैरत की बात है। इस बात पे हैरानी तो मुझे भी है, बल्कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बीबी साई को शक हो किसी पे और वो इंतजार कर रही है। ये सोनी कैसी है? पता नहीं बीबी, मैं कभी उनसे ज्यादा मिला नहीं। बाहर ही रहती हैं अक्सर। लोग भी कहते हैं कि इनके रगों में सिवाय इंतकाम के कुछ और नहीं चलता। वारिस कैसे सबसे अलग निकल आया इन सब में? वाकई साई सबसे मुख्तलिफ है। मुझे वारिस का ख्वाब पूरा करना है। बीबी जी, मुझे पता है वो ख्वाब, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। आप मालकिन है मेरी, मिन्नत है आपसे, किसी को कुछ ना बताना। ओ ड्रामे, चल उठ। जी होली बकरी, क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ, उठो और निकलो इस हवेली से, चलो। मैं कहाँ जाऊंगी? आपको कोई देखो, गलत? मुझे अपनी माँ की तरह ना इंतजार करने की आदत है और ना ही अपनी बात दोहराने की। इसका सामान उठा के बाहर फेंको। जब मैं वापस आऊं तो ये मुझे नजर ना आए। बीबी जी, मैं कह रहा था ना आपसे। मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर तो आप कहीं नहीं जाएंगी बीबी। बट सोनी तो कह के गई है। उनका हुक्म भी पूरा होगा। आप इस हवेली की दूसरी मालिकन है, आप भला कहाँ जाएंगी? मुझे अंदाजा था इस बात का, इसीलिए सोच रही थी कि बता देती हूँ सब। वो भी हो जाएगा बीबी जी, फिलहाल आप यहाँ से निकले। पर किधर जाऊंगी? वारिस साईं के घर। क्या? नहीं रांझे, वहां मेरी अम्मा के गार्ड्स मुसलसल छापे मार रहे हैं। तुम्हारे सामने मेरी चीजें चोरी हुई हैं। अम्मा को मेरा पता चल गया तो हमला कर देंगी वो वहां। मेरी मौत में उनकी इज्जत है। बीबी जी, पूरी दुनिया की फौज भी लेके आए ना तो आपकी तरफ नहीं देख सकेंगी। लेकिन मैं एक दफा यहाँ से निकल गई तो फिर नहीं आ सकूंगी। बीबी जी, यहाँ मुझ पे छोड़ दे। अल्लाह ने चाहा तो बीबी साई आपको खुद लेने आएंगी। इससे पहले कि सोनी बीबी फिर आके रोला डाले, यहां से निकल चले। अब आप यहीं बैठे, मैं गाड़ी लेके। क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो? उसने मुझे बाहर फेंकने को कहा है, तुम गाड़ी ला रहे हो। बीबी जी, मुश्किल खड़ी नहीं कर रहा, आसान बना रहा हूं। इस घर की इज्जत करना मेरे खून में शामिल है। समझदार होंगी तो समझ जाएंगी कि मैं आपकी इतनी इज्जत क्यों कर रहा हूं। जब इश्क लगाता है एक नारायणदाना, जब इश्क लगाता है एक नारायणदाना, पानी से
गिर के उड़ता हुआ परवाना, जब इश्क लगाता है। आलम के पसे आलम सकता हो के पल कोई बेगाना था पहले भी और अब भी है बेगाना, जब इश्क लगाता है। लपट वाली ये कैद अबद वाली, हम इश्क ज़दा सारे रहते हैं गुलामाना, जब इश्क लगाता है। शशि, ओ कहाँ मर गए सारे? जी बाबा साईं। ये शशि कहाँ? वो चली गई। शशि चली गई? कहाँ? सलाम उस्ताद जी। इतनी देर क्यों लगाई? सर कंपनी से उठा के सीधा इधर ब्रेक मारी है। कितने लोग हो? 7 सही। खुद को 7000 समझना, समझे? जमीन छोड़ आसमान से कोई परिंदा इस घर में घुसा, डबल बैरल मुंह पे लगा के दबा दूंगा, आई समझ? और याद रख, जब तक इस घर में बीवी है खुद पे भी शक करना। उस्ताद जी ये कौन? तुमसे बड़े सवाल करता है, चल निकले। चले। माफ कर दीजिए सर। कान खोल के एक बात सुन लो, अपनी नजरें लोगों पे रखनी है और कान भी बाहर, और किसी को पता न चले कि तुम लोग कौन हो और क्यों हो यहाँ। बेफिक्र हो जाए उस्ताद जी, अगले 2 मिनटों में सारे सादा खुशबू कपड़ों में आ जाएंगे। मैंने कहा था ना मुंशी, अंधारी आएगी। हवा चल पड़ी है, मोहब्बत में अपने पांव बाहर निकाल लिए। लाली की कैद टूट गई है। भाई वली, मुझे तो हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। अब तो बारिश होनी है, बड़ा पुराना जमा हुआ खून है। बारिश पुराने जख्म नवे कर देती है, और तुझे वही पुराना खून नजर आ रहा है। इस लम्हे के बाद मोहतात रही हूं मुंशी। दुश्मन की हार का सूरज तुलू हो रहा है। अब किसी को किसी गलती की माफी नहीं मिलेगी। बस अब गलती ना करियो मुंशी।
निकल पड़ी है मोहब्बत घर से। निकल पड़ी। असा रोंदिया मरने भाई यार दी खबर ना खाई दूर गया वल आया नाही दूर गया वल आया नाही मरसा खा कर भाई यार दी खबर ना खाई असा रोंदिया मरने भाई यार दी खबर ना काई। लो जी कुंवार तो इतना बैठी है चुप चुपेती, हमें बताया ही नहीं और बंदा झप लिया है। चल जल्दी चल, माई कह रही थी मेरे आने से पहले मेहंदी लग चुकी हो। ओ नहीं लगवानी मुझे मेहंदी। ओ कमली, माई तेरा लहू निकाल के मेहंदी बना के लगा देगी। नहीं जानती माई को? नहीं होने दूंगी मैं शादी। पढ़ लो इसके कुलब। बड़ी तेज है, कुछ नहीं होता इसे। उल्टी छुरी समझ इसे, काटती कहीं कटता कुछ और। मैं तो बताऊंगी माई को। मेहंदी वाला थाल भूखा तुम्हारे। कोई भी बंदा या बंदी किसी भी तरह मलकानी के घर में घुसा दो। भाई मलकानी बैर से कोई बंदा नहीं लेती। वो क्यों नहीं लेती? अब उसके पास बचाने को रहा ही क्या है? हुक्म भाई, पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, ये काम करना है। मुझे लगता है सस्सी वहीं उसके इलाके में कहीं है। सस्सी वहां कैसे जा सकती है भाई? वो हर उस जगह जाएगी जहां मैं नहीं जा सकती। आप फिक्र न करें भाई, मैं बंदे लगाता हूं। और रानी तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं कर सकी। रानी ने जो किया है वो उसके सामने आने वाला है। मैंने सुना है खालिद से उसकी रानी के पर निकल आए हैं। आज मैं उसके पर काट रही हूँ, फिर भी बाज ना आई तो सर काट दूंगी। और रात को अकेले गई थी उस साले घर में। रानी ने बहुत कुछ किया है अकेले अकेले। अब जरा उसकी तन्हाई खत्म कर रही हूँ मैं। बड़ी घबराई फिर रही है सुना। ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश है ना उसे। देखती हूँ कितना ऊंचा उड़ सकती है। घबराना तो है मुंशी उसने। कभी कभी गलती ना पकड़ी जाए तो भी बंदा डरने लगता है। भाई आपके ख्याल में और रानी को सब पता है? हम दुश्मन पालते हैं मुंशी। हम तो हवा को भी पढ़ लेते हैं, खामोशी से लफ्ज निकाल लेते हैं। हमसे क्या कोई छुपेगा? इतनी जुर्रत हो नहीं सकती वैसे उसकी भाई। जुर्रत तो वही करता है जो कमजोर हो, बेबस हो। ताकतवर तो झुकाता है या मार देता है। मुझे सस्सी को ढूंढना है मुंशी। अगर वो मलकानी के हाथ लग गई तो इन तमाम लाशों के बावजूद वो जीत जाएगी। आपके ख्याल में वो मलकानी के पास जाएगी? वहीं जाना चाहिए उसे, और कहीं जाना बनता ही नहीं है। खुद ही सोचो, सहरा का जर्रा जर्रा छान मारा उसका नामो निशान नहीं है। ना उसे जमीन निगल गई है ना आसमान खा गया है। हुक्म माई, मलकानी हवेली इसी जमीन पर है। कोई बंदा अगर ना मिला तो दीवारों से पूछ लो। ये काम रानी करेगी। मौत का डर सब कुछ करवा लेता है बंदे से बिल्लिया। अब तो देखता जाओ।
साईं, क्या बात है? साईं मुझे बचा ले, मुझे माफी दिलवा दे। किस बात की? क्या हुआ है? साईं वो मई मेरी शादी खालिद कार्ड से जबरदस्ती कर रही हैं। क्या? जी साईं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मई पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो बात होगी। अम्मा ऐसे नहीं कर सकती बिला वजह। मुझे नहीं पता साईं, आप मई से बात करके ये रुकवा लें। क्या कर रही हो? साईं वो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी मगर ये शादी नहीं करूंगी। आप माई से बोले भले से मुझे मार दे। अच्छा, मैं अम्मा से बात करूंगा। ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। तुम चलो। ना 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 साईं, आप मेहरबानी करके अभी बात करें, नहीं तो शाम में माई ने खालत की बारात बुलाई हुई है। मैं कर लेता हूँ बात भाई। वैसे अगर अम्मा तुम्हारी शादी कर रही है तो इसमें ऐसी क्या बात है? शादी तो करनी है तुम्हें कहीं ना कहीं। सरकार मैं यहाँ नहीं करना चाहती। तो जाके अम्मा को बता दो, तुम तो उनके करीब हो। अब वो गुस्सा है मुझ पे से, उनका ख्याल है मुझे सस्सी बीबी का पता है और मैं उनको नहीं बता रही हूँ। ओह, तो ये बात है। सच क्या है? तुम्हें पता है कुछ? ना सही ना, आप कसम ले ले, मुझे सस्सी बीबी का कुछ नहीं पता। अच्छा खैर, मैं अम्मा से बात कर लेता हूँ, तुम जाओ। सही, मेहरबानी करके लाजमी बात करना। हाँ ठीक है। गोली बचने के लिए नहीं, मारने के लिए चलाई जाती है। जो बंदा निशाना ना लगा सके वो मारता नहीं, मरता है। क्योंकि जो गोली निशाने पे ना लगे वो लौट के मारने वाले के पास आती है। इन दोनों की बंदूकें लेके भल सफाई पे लगा दो। अम्मा। हाँ जैन पुत्र। ये रानी वाला क्या किस्सा है? इसका मतलब है वो तुम तक पहुंच गई है। हाँ, बड़ी मिन्नत वगैरह करी थी कि अम्मा को रोक लें। दुश्मनी वाले सिर्फ दुश्मन को देखते हैं जैन, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा नहीं जो दुश्मन को नहीं बल्कि उनको देख रहा हो। तो आपके ख्याल में रानी किसी और तरफ देख रही है? जो आंखें खोल लेता है वो आंख बदल लेता है। तो आप उसे यहाँ से निकाल दें। क्या जरूरत है उसकी जबरदस्ती शादी करने की? वो खुद ही निकल जाएगी। क्या मतलब? चोर हमेशा कुछ लेकर ही नहीं भागते, खाली हाथ भी भागते हैं जान बचाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो चोर होते हैं। अम्मा, रानी तो आपकी खास बंदी थी। जिसको सब पता हो वही सबसे ज्यादा नुकसान भी देता है। इसीलिए तो मैं मोहब्बत के खिलाफ हूं। बंदे को हाथ उठा के हथियार डालने पड़ते हैं, एतबार करके आंखें बंद करनी पड़ती हैं। रानी ने किया क्या है? जो काम तुम्हें करना था वो उसने कर दिया है। मतलब? जहां वारिस को मारा था वो उन दोनों का घर था, वो वहीं मिलते और रहते थे। तो आपने रानी को वहां भेजा था? मुझे यकीन है उसे सस्सी का पता है, लेकिन मुझे नहीं बताया उसने। मगर ससी और वारिस ने शादी की हुई थी तो ये बात ऑब्वियस है कि वो मलकानी हवेली में होंगे। सस्सी के पेट में हमारा दुश्मन पल रहा है। जैन में 100 लाशें भी गिरा दूं तो ये धब्बा नहीं मिट सकता मेरे माथे से। और अगर सस्सी वाकई मलकानी के पास चली गई है तो लिख लो, हमारी हार शुरू हो गई। कैसे जा सकती है अम्मा वहां? मलकानी के लिए वो सिर्फ माई लाली की बेटी है। शादी अनाउंस थोड़ी थी कि वो उसे मान लेंगी। ये सच रानी को पता है क्योंकि वो उस घर की तलाशी लेकर आई है।
माँ मेरे ख्याल में रानी की इतनी जरूरत नहीं कि वो आपसे कुछ छुपाए। ये रहा उन दोनों का निकाहनामा, उस घर से लाके खालिद के पास छुपाया हुआ था। देखता जा ज़ैन पुत्र, देखता जा। इसे छोटे मौत की सजा इसलिए सुनाई है कि इसे पता चले कि असली मौत भी दी जा सकती है। दुखों की दलदल में दर्द के फासले मिटाते हुए, दर्द के फासले मिटाते हुए। मेरी जान छुड़ा दे चाचा। जो छुपा रही है वो बता दे, माई जान छोड़ दे। तेरा ख्याल है मैं कुछ छुपा रही हूँ? वाह चाचा वाह, भागी उनकी बेटी घर से, गर्दन हमारी पकड़ ली माई ने। माई को क्यों शक है तुझ पे? मुझे खालद के कमरे में देख लिया था रात को उन्होंने। दूसरा, उस घर से आने के बाद मैंने माई को बताया भी नहीं कुछ। तेरे हाथ खाली होते तो माई को पता होता। कुछ तो है जो तू लुका रही मुंशी है। चाचा, जो था वो सस्सी भी बुका के ले गई अपने साथ। मलकानी के वारस से शादी की थी उन्होंने, वो कोई मैंने नहीं कराई थी। रानी अपनी जुबान को ताला पा। अभी तो सिर्फ शादी की सजा हुई है तुझे, बात नहीं खुली। कौन सी बात? ऐਵੇਂ ही मेरे मत्थे डाल रहे हो। रवानगी बारात का टाइम क्या है भला? इश्क में जहर का प्याला भी। वाह। हो अंधी अंधारी रे, इश्क बीमारी रे, मौत मरे पे मौत मरे। सहरा दरिया दरिया, हाथ से मर्द हंसाए, मिले दम बदम जन्मों का गम, दुश्मन का है सांसों पे पहरा पहरा रे।
नवे नकोर दुल्हन कितना में नहीं भैया मेकअप कराने जा रही हूँ, मैंने भेजा है। ओ हाँ, दुल्हन आला चूना प्लस्तर। हाँ ते पहली पहली शादी है, तैयार भी ना हूँ। हक के सुना, तेरा हक के। चल जल्दी से दरवाजा खोल। गड्डी पे नहीं जा रही? गड्डी लेने आएगी, बेफिक्र हो जा। जल्दी कर जल्दी। जी बीबी। आप सस्सी बाजी का कार्य आई है? कौन सस्सी बाजी? अब कौन क्या बताऊं, वो मुझे उनसे मिलना है। चल बीबी चल, झंडी हो, यहाँ कोई सस्सी नहीं है। ये इतना बड़ा बुला लेना था, पुन्नू बन जाते थोड़ी देर को उसके लिए। चल चल, लूस न मार, चल अंदर। मुंशी, अगर रानी को ना ढूंढ के लाए तो आज रात तुम में से कोई जमीन के ऊपर नहीं होगा, सुन लिया? और जाने किसने दिया उसे? माई उसने कहा था आपने भेजा है मेकअप के लिए। बिलिया, आज दोपहर कुत्ते इसका गोश्त खाएंगे। माई रहम, मेरी गलती नहीं है। माई रहम, माई रहम।